जय श्री राधे कृष्ण, जय भगवान। मेरा नाम पंडित विशाल शर्मा है, मेरा गोत्र है भरद्वाज। ये प्रश्न और उत्तर का सेगमेंट है। आप किसी भी तरह प्रश्न आप कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उत्तर दूंगा। अगर जो किसी प्रश्न का मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास उत्तर नहीं, मैं बोल दूंगा कि मैं उस विषय में के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। मैं साफ साफ आपको उत्तर दूंगा, किसी भी विषय के मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। This is the questions and answer series of the segment of asking Pandit Ji. You can ask any questions you want in both Hindi and in English about the Vedic scriptures, about yoga, meditation, Mahabharata, Gita, all the Hindu scriptures, any Hindu scriptures. If there's something that I'm not clear about and I don't know anything about that topic, I'll honestly tell you that I don't know anything about that topic, and I will be as honest as possible and as plain as possible. The Hindu scriptures are very black and white, very to the point, and it's very blunt. You want to, one thing I do recommend is that when you read and study the Hindu scriptures, you want to be at a meditative state. You want to study each and every single. Actually, when you read a paragraph in the Hindu scriptures, you want to be able to isolate every word and study every word. Isolate every word and study the isolated word in every Hindu scripture. And that's how you'll get the deep aspect to really dissect and to dwell inside the Hindu scriptures. The Hindu scriptures are very deep. And unfortunately, it's not for everybody. It's for those who want to learn. If you want to learn, I really suggest you dissect every word. That's how you will learn the Hindu scriptures. आज मुझे किसी पत्र नहीं मिला. I didn't get any letters. Facebook किए, लेकिन छोटा प्रश्न था. एक आध प्रश्न हमें हाल ही से उत्तर दे दिए थे. ईमेल में भी छोटा छोटा प्रश्न था, हाल ही उत्तर दे दिए. Just short simple answers. लेकिन मेरा पास प्रिय प्रिय भक्तजन, आप सभी रामायण पढ़ते हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं, सभी घर पर पूजा पाठ कराते हैं, भजन कीर्तन में भाग लेते हैं, भजन कीर्तन खुद गाते हैं और भजन कीर्तन में भाग लेते हैं, ठीक है, सत्संग में भाग लेते हैं. मेरा पास केवल एक छोटा इश्यू है, ठीक है. ज्ञान बांटने से, ज्ञान देने से आपका ज्ञान कभी घटेगा नहीं, ज्ञान और बढ़ेगा, ठीक है. कभी भी किसी के ज्ञान देने से ज्ञान कभी घटा नहीं, ज्ञान और बढ़ा, ठीक है. मैं कौन कारण से ये बात बोलता है, कारण कि मैंने सब जगह गया, कैलिफोर्निया में, सैक्रामेंटो में, हेवर्ड में, मोडेस्टो में, सी साइड में भी जो मेरा गांव है, सब जगह. और कई लोग मुझसे आड़ में बताते थे कि देखो पंडित जी, ये बात मैं किसी के ऊपर में लागू नहीं करता हूँ, कभी लागू नहीं करता. अगर जब भूल से मुझे कुछ भूल भी होगा, कृपा करके मुझे क्षमा करना, ठीक है. मुझे अनजान बालक समझकर मुझे क्षमा करना. कई लोग मुझसे बोलते हैं देखो पंडित जी, कई कलाकार लोग ऐसे होते हैं, अगर जब आप सीखने चाहते हैं, भजन सीखने चाहते हैं या कीर्तन सीखने चाहते हैं, वह सब अपना गुण लुकाते हैं, देते नहीं है, अपन गुण दबा के रखते हैं, किसी को देते नहीं है. अगर जब आप किसी से सीखने चाहते हैं कि थोड़ा भजन सीख लो या थोड़ा कीर्तन सीखने का आपका इच्छा है, आपको वो सिखाएगा नहीं. ऐसे ऐसे मुझे बताता है. मैं जानता कि कौन कारण से ऐसे, कारण की बितरे जो ऐसे करते बितरे उस सबका ईर्ष्या है, बितर बहुत भरी जलन है, वो अपन गुण बांटने नहीं चाहते हैं, ये कारण से वो सिखाते नहीं है. That is the truth. देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, मेरा बाप दादा सब ब्राह्मण है. If you want to be a Brahman, you have to speak the truth. ब्राह्मण हमेशा डायरेक्ट बात करता है, वो ब्राह्मण का पहला लक्षण है. कौन कारण से आपको सिखाने नहीं चाहते, कारण की भीतरी बात के जलन है कि ध्यान के आपको सिखाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसका कोई मान जान नहीं रहेगा. इस कारण से उसका मन में ईर्ष्या है. ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या अपन मन से हटाना चाहिए.
अगेन मैं किसी के ऊपर ये बात लागू नहीं करता. दिस डजंट हैव टू डू विद एनीबॉडी. प्लीज डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल. ये किसी के ऊपर ये बात लागू नहीं है. खुद हमारे ऊपर बीता, हमारे ऊपर बीता. मैंने कई जगह गए भजन कीर्तन सीखने का. ठीक है, बहुत मुश्किल से एक कीर्तन आपको देगा. जब देगा एकदम दिल दबाए के रोए गाए के तब आपको देगा. ऐसे कभी देना नहीं चाहिए. अगर जब आप किसी को सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं, कीर्तन सिखाते हैं, दिल खोल के सिखाना चाहिए, नहीं तो सिखावे नहीं करो. मेरे पास केवल एक गुरु रहा, विजेंद्र प्रसाद गोसाई. मुझे कितना भजन कीर्तन लिख के दिए हैं, चौताल लिख के दिए हैं, हारमोनियम सिखाए, बहुत कुछ सीखे. ढोलक भी धीरे धीरे हम सीखे, लेकिन ढोलक में थोड़ा कुछ इम्प्रूव करना चाहिए. कई लोग के गांव में ऐसे ईर्ष्या होते हैं कि अगर जो इसको मैं सिखा दूंगा हमसे आगे निकल जाए, अगर जो इसको सिखा दूंगा हमसे और वैल्यू रही. ऐसे मन में कभी बात के मन में विचार नहीं करना चाहिए. ऐसा विचार होना नहीं चाहिए. उस विचार होने से पहले भगवान को याद करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए. आप लोगों सभी कलाकार है, कितना कलाकार है जो YouTube देखते हैं. ठीक है, ऐसा विचार कभी नहीं करना. भगवान करे कि ऐसा विचार किसी के हो ही नहीं मन में कि अगर जब मैं किसी को सिखाऊंगा हमारा ज्ञान घट जाए, अगर जब मैं किसी को सिखाऊंगा मेरा वैल्यू कम हो जाए. अगर ऐसे विचार होना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए कि अगर जब मैं किसी को सिखाऊंगा मेरा ज्ञान और बढ़ेगा, अगर जब मैं किसी को सिखाऊंगा मेरा वैल्यू और बढ़ेगा, अगर जब मैं किसी को सिखाऊंगा मैं अपने आगे बढ़ूंगा, भगवान मुझे और देंगे. ऐसा विचार करना चाहिए. कभी ज्ञान लुकवाना नहीं चाहिए. मैं जानता हूं कि बहुत सारे कलाकार हैं जो YouTube देखते हैं. प्रिय प्रिय भक्तजन, प्रिय प्रिय कलाकारों, ये बात सच है. अगर जो आप किसी को एक कीर्तन देगा, केवल एक कीर्तन दिल लगन से प्रेम से अगर जो आप किसी को देंगे, भगवान का कृपा होगा आपको 10 मिल जाएंगे. अगर जो आप किसी को एक भजन देंगे, भगवान का कृपा होगा आपका 10 मिल जाएंगे. चौताल, लोकगीत एक्सेट्रा. कभी भी अपन ज्ञान छुपाना नहीं चाहिए. प्रिय प्रिय कलाकारों, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे कलाकार हैं जो देखते हैं. मैं ये बात किसी के ऊपर लागू नहीं करता हूँ, किसी के ऊपर ये सब बात लागू नहीं करता हूँ. अगर जो आपका दिल में किसी तरह किसी का भी चोट लगा होगा मुझे क्षमा करना. लेकिन मुझसे लोग ये बताते हैं, बहुत लोग मुझसे बताते हैं कि कई लोग हैं जो मुझे सिखाने नहीं चाहते. ये बात बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है. होना नहीं चाहिए. कभी भी ज्ञान बांटने से आपका ज्ञान कभी घटेगा नहीं, ज्ञान बांटने से आपका ज्ञान और बढ़ेगा. ठीक है, मैंने भी कई जनों से भजन कीर्तन मांगे. ठीक है, हारमोनियम सीखने चाहा, लेकिन ये बात बताते हैं कि मेरा पास टाइम नहीं है, घर में पहुना है, परिवार में बिजी है. ठीक है, मुझे याद नहीं है. अनेक प्रकार का बहाना करते हैं. अगर जब मांगो हारमोनियम सीखे, ये बात बताते हैं कि पहले उंगली चलाओ, पहले उंगली चलाओ. ऐसे सिखाए जाते हैं. ऐसे कभी नहीं सिखाए जाते, कभी ऐसे कुछ सिखावा नहीं जाते. उसका मन ये है कि उसका मन में है नहीं सिखाने को. कभी भी किसी को सिखाने से आपको ज्ञान घटेगा नहीं. अगर जब आप ये बात बताते कि उंगली चलाओ, उंगली चलाओ, उंगली चलाओ, तो सीखेगा. कॉमन सेंस यूज करो, वो नहीं सीखेगा. आपको उसको हाथ देना चाहिए, ये चून बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे बात है, तब उसका मन में होगा कि हाँ ये सिखाए मांगे. जो आपको बोलते हैं कि पहले उंगली चलाओ, पहले उंगली चलाओ, पहले उंगली चलाओ, उसका मन में वो बात के जलन है, उसका मन में ये बात का ईर्ष्या है कि आपको सिखाने नहीं चाहते.
दैट इज द बॉटम लाइन। कोई भी आपसे भजन कीर्तन मांगे, दिल खोल के सिखाना चाहिए। कोई भी आपसे हारमोनियम सीखने चाहते हैं, दिल खोल के सिखाना चाहिए। कोई भी आपसे ढोलक सीखने चाहते हैं, दिल खोल के सिखाना चाहिए। आप अपना ज्ञान जिसको जितना बांटेगा भगवान आपको उतना ही देगा। जितना बांटेगा उससे 10 गुना और मिलेगा। ज्ञान बांटने के लिए है, ज्ञान अपनाने के लिए नहीं होते हैं, केवल बांटने के लिए होते हैं। अगर जो मैं कुछ बुरा कहा होगा मुझे क्षमा करना, यह बात मैं किसी के ऊपर लागू नहीं करता। हमने कई जगह पूजा पाठ किए, भागवत किए, श्रीमद् देवी भागवत किए हैं। बहुत लोग मुझसे ये बात बताते कि कई लोग होते कि मन में जलन करते। ये बात बिल्कुल नहीं अच्छा है। ज्ञान बांटना, ठीक है। वास्तव में जब देखा जाए जितना सब भजन है, कीर्तन है, लोकगीत है, सब किसका देनी है? सब माता सरस्वती का देनी है। वही का देनी है। वही देते हैं और वही लेते हैं। वही बनाते हैं और वही बिगाड़ते हैं। कभी भी ये बात मैं किसी के ऊपर लागू नहीं करता, किसी के ऊपर लागू नहीं करता हूँ। मैं किसी के ऊपर ये बात लागू करता नहीं हूँ। अगर जो किसी को चोट पहुंचा को मुझे क्षमा करना। ये बात मैं किसी के ऊपर लागू नहीं करता हूँ, किसी के ऊपर लागू नहीं करता हूँ। कभी भी अपन कला पर कभी भी अभिमान नहीं करना। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग YouTube देखते हैं, मैं केवल ये बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी अपन कला पर अभिमान नहीं करना, ठीक है। जो रोज आप अभिमान किया, वही दिन वही तारीख से माता सरस्वती ले लेंगे। वही दिन वही तारीख से आपका ज्ञान घटने लगेगा। वही दिन वही तारीख से। कभी भी अपन कला में कभी अभिमान नहीं करना, कभी अपन कला में घमंड नहीं करना, कभी हारमोनियम बजाने में कभी घमंड नहीं करना। वह सके दूसरों को सिखाना, दूसरों को बांटना। छोटी सी जीवन है, ठीक है। 2 रोज का जिंदगी है, 2 रोज का ठिकाना है, फिर हम सबके प्रभु के पास जाना है एक रोज। प्रिय भक्तजन, प्रिय भक्तजन, इस छोटी सी जिंदगी में क्यों अपने अपने ज्ञान आप लुकाते हैं ना? लुकाना नहीं चाहिए, बांटना चाहिए। एक दिन हम सभी को मालिक के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, ठीक है। आपका नाम अमर रहेगा। ज्ञान तो दिया, गुण तो दिया, ये सब तो बांटा, ठीक है। छोटी सी जिंदगी है, सब कोई मिलजुल के गाओ बजाओ। मन में ईर्ष्या नहीं रखो, मन में किसी तरह का कपट नहीं रखो, और सबको सीखने का अवसर दो। जितना सब बच्चे हैं, जवान, सब कोई दिल खोल के सिखाओ। भजन सिखाओ, कीर्तन सिखाओ, लोकगीत सिखाओ, हारमोनियम, ढोलक, तबला, सब कुछ सिखाओ। यह बात मैं किसी के ऊपर लागू नहीं करता हूँ। ये जो कपट है, जलन है, ये सबको हटाओ। जो मन में जलन है, मन में कपट है, ईर्ष्या है, ये सबको हटाना चाहिए। हम लोग के फीजी वाला हिंदी में कहावत आते हैं। एक कहावत है कि हाथी के पास 2 दांत होते हैं। कहावत बताते कि हाथी के पास 2 दांत होते हैं, एक खाने को लिए और दूसरा दिखाने के लिए। ये बात कभी करना नहीं। जिसका पास भजन कीर्तन है, वो कोई लोग ऐसे केवल दिखाते कि मेरे पास इतना भजन कीर्तन है, मेरे पास इतना ज्ञान है, और किसी को सिखाते नहीं। ऐसा बात कभी करना नहीं। मैं किसी के ऊपर ये लागू नहीं करता हूँ, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना, कभी किसी को ईर्ष्या नहीं करना। अगर जो कोई सीखने चाहते, दिल खोल के सिखाना चाहिए। प्रिय भक्तजन, अगर जो मुझसे कुछ अपराध होगा, मुझसे कुछ भूल होगा, कृपा करके मुझे अनजान बालक समझकर मुझे क्षमा करना। मैं भजन कीर्तन में बहुत नवीन हूँ, मैं बहुत
उतना पहुंचा हुआ मैं नहीं हूँ। मैं अभी तक सीखता हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बालक हूँ। कृपा करके प्रार्थना करना मेरे लिए कि मैं भी भजन कीर्तन में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। प्रिय प्रिय भक्तजन, आप मुझे क्षमा करना। भगवान करे कि माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर बने रहें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम शांति।